सबको सादर सप्रेम नमस्ते जी। आज हम संध्या की पंचम चर्चा करेंगे। अगमर्षण मंत्रों की भूमिका के रूप में मैंने चतुर्थ चर्चा में कुछ भाव रखे थे। आज हम उन मंत्रों के अर्थों पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी के भाष्य को लेकर विचार विमर्श करेंगे। ऋषि ने इन तीन मंत्रों को आपसी तारतम्य होने के कारण एक साथ इनका भाष्य किया है, जो इस प्रकार है। धाता सब जगत का धारण और पोषण करने वाला, वशी सबको वश में करने वाला परमेश्वर। यह ईश्वर के दो मुख्य गुण यहाँ पर इन मंत्रों में दिए गए। यथा पूर्वम यथा तस्य सर्वज्ञे विज्ञाने जगत रचना जानम आसीत् पूर्व कल्प सृष्टौ यथा रचनम कृतम आसीत् तथैव जीवानां पुण्यानुसारातः प्राणी देहान कल्पयत। अर्थात जैसा उसके सर्वज्ञ विज्ञान में जगत रचना का ज्ञान था और पूर्व की सृष्टियों में जैसे उस परमपिता परमात्मा ने रचना की थी, उसी प्रकार से जीवों के पुण्य और अपुण्य के अनुसार प्राणियों की देहों को भी ईश्वर ने रचा। सूर्य चंद्रमसौ, सूर्य व चंद्रलोक, दिवम, सूर्य आदि लोकों का जो प्रकाश है, तथा पृथ्वी जैसी भूमि जो प्रत्यक्ष दिखती है, अंतरिक्षम जैसी पृथ्वी और सूर्य लोक के बीच में जो पोलापन है, स्वह जितने आकाश के बीच में लोक लोकांतर हैं, उन सब को अकल्पयत यथा पूर्व रचितवान, अर्थात जैसे पहले रचे थे वैसे रचे। विश्वस्य, उसी ईश्वर ने मिशतः सहज स्वभाव से अहोरात्राणि, अह दिन, रात्राणि व रात्रि के विभाग, घटिका, पल और क्षण आदि को जैसे पूर्व में थे वैसे ही विदधत रचे हैं। इसमें कोई ऐसी शंका करे कि ईश्वर ने किस वस्तु से जगत को रचा है, उसका उत्तर यह है कि उपादान कारण तो सत्व रजतम है, लेकिन अभिधात तपसः, सब ओर से प्रकाशित ईश्वर ने अपने ज्ञानमय अनंत सामर्थ्य से सब जगत को रचा है। क्योंकि ईश्वर के प्रकाश से जो जगत का कारण अर्थात सत्व रजतम जो प्रकृति है वह प्रकाशित हुआ, क्योंकि यह सामग्री ईश्वर के अधीन है। ऋतम, उसी अनंत ज्ञानमय सामर्थ्य से ईश्वर ने ऋतम वेद शास्त्र को प्रकाशित किया। सत्यम, त्रिगुणात्मक प्रकृति जिसके अनेक नाम हैं, जैसे अव्यक्त, अव्याकृत, सत, प्रधान और प्रकृति, जो स्थूल और सूक्ष्म जगत का कारण है, सो
वह भी अध्यजायत है, पूर्व कल्प के समान उत्पन्न हुआ है। ततो रात्रिजायत, उसी ईश्वर के अनंत सामर्थ्य से प्रलय होती है। जैसी सृष्टि पूर्व में थी उसे प्रलय महारात्रि कहते हैं, उस प्रलय को महारात्रि को भी अजायत है। जैसे पहले थी वैसे ही वो रचता है। जैसे अनादिकाल से लोक लोकांतरों को जगदीश्वर बनाया करता है, वैसे ही अब भी बनाए हैं और आगे भी बनावेगा। क्योंकि ईश्वर का ज्ञान कभी विपरीत नहीं हो सकता है, किंतु पूर्ण और अनंत होने से सर्वदा एक रस ही रहता है। उसमें न कभी वृद्धि होती है, न उसका कभी क्षय होता है, और न उल्टापन कभी होता है। इसी कारण से यहाँ शब्द आया यथा पूर्वम कल्पयत, अर्थात जैसे पहले सृष्टियों की रचना की थी उसी प्रकार इस सृष्टि की भी रचना की, और इस पद का यथा पूर्वम कल्पयत हम ग्रहण करते हैं। ततो रात्रिजायत, प्रलय के पीछे सृष्टि की अवधि 1000 चतुर्युगी होती है। सो उसके बाद जो प्रलय आएगी वह भी पूर्व प्रलय के तुल्य ही होती है, और वही महारात्रि है। ततः समुद्रो अर्णवः, तदंतर उसी सामर्थ्य से पृथ्वी और मेघमंडल में जो महासमुद्र है सो पूर्व सृष्टि के सदृश ही उत्पन्न हुआ है। समुद्राद अर्णवादधि संवत्सरो अजायत, अर्थात जो समुद्र, जो मेघ मंडल में महासमुद्र है, जो पृथ्वी पर महासमुद्र है, उसकी रचना के पश्चात संवत्सर अजायत। संवत्सर अर्थात क्षण, मुहूर्त, प्रहर आदि काल उत्पन्न हुआ है। यह सारा ब्रह्मांड उसी ईश्वर के नित्य अनंत ज्ञानमय सामर्थ्य से ही प्रकाशित होता है, और ईश्वर सबको उत्पन्न करके सब में व्यापक होके अंतर्यामी रूप से सबके पाप पुण्यों को देखता हुआ पक्षपात छोड़ के सत्य न्याय से सबको यथावत फल दे रहा है। ऐसा निश्चित जान के ईश्वर से भय करके सब मनुष्यों को उचित है कि मन, कर्म और वचन से पाप कर्मों को कभी न करें। इसी का नाम अगमर्शन है। वह महान शक्ति, उसका विराट स्वरूप का दिग्दर्शन हम जब चलते फिरते खाते पीते करते रहेंगे, उस प्रकार की आदत डाल लेंगे, तो उस समय हम विचार करेंगे कि वह महान सत्ता हम सब के अंतःकरण के कर्मों को प्रतिक्षण देख सुन जान रहा है। इससे हम पाप कर्मों का आचरण मनुष्य लोग सर्वथा छोड़ देवें। ऐसा हम ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि आपका विराट स्वरूप हमें ध्यान रहे, और प्रातःकाल हम इसका उठ करके संकल्प करें कि दिन भर मैं हे ईश्वर
आपकी महान शक्तियों का ध्यान रखूंगा और पाप कर्मों से बचूंगा। धन्यवाद। ओम। सबको सादर सप्रेम नमस्ते जी।